कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय आलोक हमारे साथ है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अतुल लोंढे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, मेजर जनरल संजय मेस्टन डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी, और ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिनों में हमने जब से चाइना पर ये डिस्कशन शुरू किया है वही सवाल है व्यापार क्यों किया जा रहा है चाइना के साथ, वही सवाल है सरकार डिस्कशन से बच क्यों रही है, सरकार क्या इतनी डरी हुई है चाइना से कि पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता। ये सारे विपक्ष के सवाल है। देखिए, सरकार जो है किसी से भी डरी हुई नहीं है, या कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने वाला भारत नहीं है, ना डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने वाला भारत है। नेहरू जी के जमाने में 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया, कालांतर में 4,000 वर्ग किलोमीटर और उसके जबड़े में चला गया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में 250 किलोमीटर की जमीन चुमूर सेक्टर में कब्जा कर ली गई। आज रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा नहीं हुई है। हम बार बार कह रहे हैं हम संसद में नियमानुकूल चर्चा करने के लिए तैयार है। कल राज्यसभा के सभापति महोदय ने जो 6 नोटिस आई थी चर्चा की, 6 की 6 नोटिस में किस तरह से गलतियां थी वो रेखांकित किया उन्होंने चेयर से। अब नियमानुकूल चर्चा चाहते ही नहीं, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। अब रह गई व्यापार घाटे की बात। $4 बिलियन का व्यापार हुआ करता था किसी जमाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 13 गुना व्यापार बढ़ा। आज उसमें से सिर्फ जो है 1.5 गुना व्यापार बढ़ा है। तो सिर्फ कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है, उसके अलावा तो कोई व्यापार बढ़ा नहीं है। टॉय मार्केट पे जो कब्जा हुआ करता था चीन का, आज हम टॉय के एक्सपोर्टर हो गए हैं। मोबाइल मार्केट पर चीन का कब्जा हुआ करता, हम एक्सपोर्टर हो गए। हाँ, आज भी फार्मा के जो है 65% जो रॉ मटेरियल वो चीन से आ रहा है। क्या भारत दवाइयां बनाना बंद कर दे? कौन सा ऐसा आइटम है जो कांग्रेस के जमाने में इंपोर्ट नहीं होता था, आज इंपोर्ट होने लगा? एक आइटम का नाम बता दे। ये नया आइटम ऐड हुआ, एंटी डंपिंग लॉ, ये 2018 में लाया गया। आप कृपा करके बता दीजिए 2004 से 14 के बीच में जब भारत में चुमूर सेक्टर में 250 किलोमीटर में घुस आए, तब आपने एंटी डंपिंग लॉ चीन पर क्यों नहीं लगाया? इसका उत्तर कांग्रेस के पास दे दे। ठीक है, जवाब ले लीजिए अतुल जी, आपका जवाब यहाँ पर। ऐसा है कि सही बात है कि ये जवाहरलाल नेहरू वाला भारत नहीं है, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 162 घंटे की डिबेट हुई थी। ना ये लाल बहादुर शास्त्री वाला भारत है, ना ये इंदिरा जी वाला भारत है, ना ये अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला भारत है, जहाँ सर्वदलीय बैठक होती थी, जहाँ संसद में चर्चा होती थी और लोग चर्चा से डरते नहीं थे। अभी किस बात का डर है यार? डरो मत, हम साथ में है। बॉटल नेक पर आ गए हैं। 7 किलोमीटर की रेंज में हमारी दौलत बेग ओल्डी की स्ट्रिप है। हमारे उत्तराखंड में आके 2 ब्रिज गिराकर चले जाते हैं। गलवान में पेंगनसो में उन्होंने ब्रिज बना लिए 2। डोकलाम के पास में उन्होंने परमानेंट इंस्टॉलेशंस बना लिए हैं। सारा उनका फाइबर ऑप्टिक का जाल जो है वो बिछाया जा रहा है वहां पर। डर किस बात का है? हम क्या बोलेंगे? अभी 18 बार क्यों जाकर आए, कौन सी गलबैया करके आए हैं चाइना में बार बार। और गलवान में 20 हमारे जवानों की शहादत पर अगर प्रधानमंत्री कहते होंगे कोई घुसा, ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई पोस्ट बनी है। उसके बाद 15 हमारी बातचीत होती है कमांडर लेवल पर, और उसके बाद डिसएंगेजमेंट होता है। तो डिसएंगेजमेंट कहां से होता है? क्या उसके बाद हमारा अगर घाटा बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है 45% से उसके बाद, तो क्या ये उन शहादत ये हुए सैनिकों का अपमान नहीं है? तो आप चाहते हैं तो व्यापार एकदम बंद कर दिया जाए? एक सेकंड सर, अब मैं आप लोगों से, क्योंकि ये डिस्कशन में पिछले 1 हफ्ते से करीब कर रही हूँ, अब ये सीधा बताइए, व्यापार बंद कर दिया जाए बिल्कुल चाइना से? ऐसा आदित्य जी कि हम जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, जिसने हमारी सीमा पे असुरक्षा पैदा कर दी है, उसके साथ में हम व्यापार करेंगे तो क्या बाकी दुनिया भर के देश नहीं जहां व्यापार कर सकते? हम लोग कहां चाइना की नाक दबा रहे हैं? कहां चाइना के साथ हम लड़ रहे हैं? ये कहते हैं 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चली गई, लड़के गई, जवान शहीद हुए, उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है, जवान शहीद हुए, उनकी शहादत का अपमान है। पर यह सवाल फिर आपके कार्यकाल में भी था, ये सवाल फिर आपके कार्यकाल में भी था। देखिए आदित्य जी, इतनी हिम्मत नहीं थी। हमारे कार्यकाल में था जब देंगचोंग में देपसंग में आए थे, वहां से ढकेल के फेंक दिया था 2013 में। झूठ बोलना इनसे कोई सीखे। आपने व्यापार बंद कर दिया था, आपने व्यापार बंद कर दिया था। देखिए आदित्य जी, क्योंकि कह तो ये भी यही रहे ना, कह तो ये भी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, पार्लियामेंट में तमाम मंत्री यही कह रहे हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे आप अपने मामले में कह रहे हैं मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी मैं 60 के दशक में तो गई नहीं सर। देखिए मैं आज सारे पैनलिस्ट से वो डिस्कशन चाहती हूँ जो व्यवहारिक भी हो।
सिर्फ रेटोरिक ना हो, व्यवहारिक हो। रेटोरिक की क्या सवाल, व्यावहारिक डिस्कशन की बात कर रहे हैं हम लोग। आप ये बताइए ना, आज आप सीधे तौर पर बताइए भाई चाइना से व्यापार बंद कर दीजिए, यही कहना चाह रही है ना कांग्रेस पार्टी आज? आप ये कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, एक बात, आपने व्यापार का सवाल खड़ा किया इसलिए व्यापार पे बात की। बात यहाँ पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, संसद का नहीं, वहाँ चर्चा पहले आप एक मुद्दे पर रहिए मेरे साथ। व्यापार बंद हो जाना चाहिए चाइना के साथ। अतुल जी, व्यापार बंद हो जाना चाहिए। आपसे जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए मुझे। चाइना को सबक सिखाना जरूरी है, वो सबक क्यों सिखाया जा रहा है, हमारा सवाल है। अरे तो व्यापार बंद किया जाए, आप ये कह रहे हैं ना? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, सीधा सवाल है, हाँ या ना है उसका जवाब, हाँ या ना है उसका जवाब, मुझे जवाब दीजिए। चाइना के साथ व्यापार बंद होना चाहिए, पहले चर्चा होनी चाहिए, संसद में पहले चर्चा होनी चाहिए, चर्चा में डिसाइड होगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले व्यापार बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, संसद में चर्चा होनी चाहिए, कोई भी कह रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है सरकार से। आप ये बताइए ना मुझे, आपसे जो सवाल है अभी आप कह रहे थे तो जवाब तो दीजिए सर। सीधी बात कर रहा हूं मैं, सीधी बात कर रहा हूं। तो 20 जवानों की शहादत के बाद अगर आपका व्यापार बढ़ता है तो आपने जो किया था वो क्या था? दिखावा था, ऐप बंद करने का दिखावा था। हमने ऐप बंद कर अजय आलोक, चाइना का यह नुकसान कर दिया। आपने सीधे तौर पर कहा नहीं कि चाइना से व्यापार बंद करना चाहिए। अतुल जी, आपने जवाब नहीं दिया उसका। जो मेरा सवाल था उसका जवाब या तो हाँ था कि हाँ व्यापार बंद कर देना चाहिए चाइना के साथ, या फिर व्यापार जारी रहना चाहिए। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अजय आलोक जी से जवाब ले लीजिए। अब अजय आलोक जी से जवाब ले लीजिए, प्लीज जवाब लीजिए अजय आलोक। देखिए आदित्य जी, ये चाइना की जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं है। इस समस्या के जनक कांग्रेस पार्टी है जो आज सबसे ज्यादा चाइना चाइना चिल्ला रही है। गुप्त समझौता चाइना से पार्टी के साथ ये कांग्रेस पार्टी करती है और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। व्यापार बंद कैसे कर देंगे? व्यापार का घाटा क्यों बढ़ा, कभी सोचा है आपने? 2014 में जब मोदी जी आए लगभग $2 ट्रिलियन की इकॉनमी थी, जो आज बढ़ के $3 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई। $1 ट्रिलियन की अगर इकॉनमी में इजाफा होगा तो क्या व्यापार बढ़ेगा नहीं चीन के साथ? अभी वो जो बता रहे थे आपको कि 65% दवाई हमारी चीन से आती है, कंपाउंड चीन से आता है, तो उसको क्या बंद कर दें? अमेरिका इंग्लैंड से मंगवाएं वो कंपाउंड, ताकि दवाई हमारी 5 गुनी महंगी हो जाए। जो जेनरिक मेडिसिन आज हम गरीबों को दे रहे हैं और हर दवा आज उपलब्ध है, फ्री में जो दवाई दे रहे हैं वो सब क्या बंद कर दें? कौन चाहता है चाइना से लड़ाई करना? इस देश का कोई आदमी नहीं चाहता है, ना ही कांग्रेस पार्टी चाहती है। लेकिन नीतियों में फर्क है। हम कूटनीति से जवाब दे रहे हैं। कूटनीति में मुंह नहीं तोड़ा जाता है, कूटनीति में उन्हें समझाया जाता है कि तुम मजबूत हो तो कमजोर हम भी नहीं है, जो कि अब चीन समझ रहा है। लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? क्यों शहीद हुए हमारे 20 जवान, उनके 50 जवान? आपको अपने 20 याद रहते हैं, लेकिन चीनी 50 जवान मारे गए, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते। दुख होता है क्या चीन के जवानों के लिए? हमारे 20 सैनिकों ने शहीद होकर दिखा दिया कि अब हम पीछे नहीं लौटेंगे। चीनी हमारे सीमा में घुसे थे, पहले की तरह हम पीछे लौट आते, लड़ाई नहीं होती। वेरी सिंपल। अब हम पीछे नहीं लौटते, अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। और इसीलिए चाहे वो डोकलाम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चीन समझ गया है कि अब वो ये पहले वाला भारत नहीं है। सही कहा आपने, ये पहले वाला भारत नहीं है, नेहरू वाला भारत नहीं है, जहां पे 42,000 किलोमीटर जमीन दे दी जाती थी और संसद में कहा जाता था कि यहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो भारत है जो संसद में कह चुका है कि पहले की भी अक्साई चीन वाली जमीन भी हम लेके रहेंगे। यही फर्क होता है। पहले नीति आपकी ढुलना ढुल्लो थी, कभी इधर कभी उधर। अब हमारी नीति एग्रेसिव है कि हम ना एक ही जमीन देंगे नहीं, और जो जमीन हमसे जा चुकी है वो वापस भी लेंगे।